क्या होता है, कभी कभी मेहमान आते हैं। पहले के समय में खैर आते मेहमान ऐसे आते कि महीना महीना भर रुकते। आजकल के समय में तो खैर ऐसे मेहमान बचे ही नहीं। आप तो फार्मेलिटी कर भी गिलाने आते तनक मनक, कई ब्याह है तो तनक पहुंच गए और बस सीताराम। क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, बहाने से बात बन जाती है। एक महाराज जी का एक मैया के यहाँ पर निमंत्रण हुआ। अब महाराज के लाने 56 भोग रख दे। मैया डुकरिया सियानी हसी से डुकरिया पापड़ धर वो भूल गई। सो महाराज कहने लगे, मतारी आज तो हम जिंदा बच गए, ना तर आज तो हमें मरने हतो। कहने लगी, ये महाराज का होगा तुम्हारे लाने, हम इतनी अच्छी भोजन करवा रहे, तुम कह रहे मरने हतो। महाराज कहने लगे, आज तो हमारे लाने इतो लम्बो सांप मिलो, तो इतो लम्बो सांप मिलो, तो कहीं कितो लम्बो कही तैसे जितने भी पापड़ धरी। डुकर के कहने लगे, अरे राम राम महाराज के लाने पापड़ कहीं यहाँ बा नहीं कह रहा, यहाँ मनो कहीं हम बताया रहे कि इतो लम्बो सांप मिलो। तो कभी कभी क्या होता है कि बहाने से बात बन जाती है। भगवान भक्तों पर कृपा करते हैं तो भगवान बहाने से ही करते हैं। विदुर जी के यहाँ पर जब भगवान पहुंचे थे तो भगवान को भूख नहीं लगी थी, परंतु भगवान ने बहाना बनाया। विदुर रानी पर कृपा करने के लिए भूख का बहाना बना लिया। परंतु कभी कभी कैसा होता है कि बहाने से भी बात नहीं बनती। कैसे, एक जगह एक जनों के दे आए मेहमान। अब मेहमान ऐसे के भी जाए ने, अभी उन्हें सोचे कि फूफा आज जे हैं, कल जे हैं, परों जे हैं। फूफा गिलाने 15 दिन हो गए। फूफा तो के में अच्छी बनी बनाई मिल रही है, घरे बहू देता ही नहीं, सो इतना ही बढ़िया खाओ पियो और रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जब फूफा ने भगे सो वो भैया कहने लगो कि फूफा जे हैं कैसे घर बारी से। घर बारी कहने लगी, तुम ही बताओ, अब तुम हमारे स्वामी, तुम ही बताओ कि इनको कैसे भगत जी। अब यदि भगा रहे हैं तो ऐसी नहीं बन रही फूफा बाद में बदनाम कर है कि उनके घरे गए तो और उन्हें भगा दो। तो कहीं क्या करिए, कहीं एक काम करिए, अपन ऊसाई ऊसाई के लड़ पारिए। भाई लड़ पर है तो तुम गुस्सा में कह दीजिए कि आज तो रोटी बन है ही नहीं, और कहीं हम तुम्हारे लाने मार सोचते हैं ऊसाई ऊसाई को। कहीं हो ठीक है। अब कहीं जब रोटी ना बन सो फूफा अपने आप चली जाए। अब जैसे ही सुबह को समय भाव सो पहुंचे, सो घर बारी कहने लगी कि ये काम करो, कहीं सौदा सामान ले आओ, जो जो खत्म होगा वो। सो जो कहने लगो, तुम्हें अच्छे कहीं जब देखो जब सौदा ही खत्म होते रहे तुम आओ, कछु न कछु तुम्हारे लगे ही रहे। बा कहने लगी, हमारे इन कर्मों में तुम ही बदे थे, बतो उन मम्मा ने करवा दिया है ना, तो तुम्हारे घर लाख ने हते हम। अरे हम तो कहूँ वर जाते, मनो हमारे एक कर्मों में तुम ही हते, तुम जैसो जो पापी है। तो वो कहने लगो, ये तुम हमसे पापी कह रही, सुनो तुम सोई हमारे बिल्कुल भाग्य में कहाँ से लिख दई। कई बार कहते नहीं है कि जन्म विवाह मरण सोई, जहां जैसे लिखा तहां तस होई। सो ऐसी तुम्हें अभी तक कहीं हो, न तर तुम सोई ने हती हमारे लाख। कहीं ज्यादा ने करियो, कहीं तुम सोई ज्यादा ने करियो, कहीं अपनी लड़ाई हो जाए, कहीं हो जाए। सो इन्हें पकड़ के 2-3 दे दे। सो जैसे ही दे सुबह रोन लगी, कहने लगी तुम हमसे लड़े हो, अब हम रोटी ने बने। इन्होंने की लड़ाई हो गई। सो बाहर फूफा बैठे बैठे सुन रहे थे। फूफा कहने लगे, अरे राम राम, इन्होंने की जो लड़ाई हो गई। अब लड़ाई हो गई, बाकी अरे रोटी ने बने। अब जब रोटी ने बन है तो अपन खेबी का, और जब ने खेबी तो अपन इधर रेबी का है। सो फूफा ने उठाओ बैग और फूफा चले गए। सो जो लौट के आओ कहने लगो, काहे तुम रो ने, हमने ऊंसाई ऊंसैया मारो तो। सुबह कहने लगी, चुप हो गई। कहने लगी, हाउ हम सोई ऊंसाई ऊंसैया रो रहे थे। सो इतने में फूफा लौट गया, कहने लगे, हम सोई ऊंसाई ऊंसैया गए थे। तो कबहू कबहू बहाने से सोई बात नहीं बने। अच्छा मेहमान आए, खैर आजकल के मेहमान तो इतने बढ़िया होने लगे कि फॉर्मेलिटी करत है। पहले के समय में लिखो जात तो अतिथि देवो भव, लिखो जात तो दादा के नहीं, पहले के समय में गेटों पे लिखो जात तो अतिथि देवो भव। और समय अब इतो बदल गयो कि आजकल लिखो जात कुत्तों से सावधान। अतिथि देवो भव अब नहीं रहे, अब तो कुत्तों से सावधान। अपने देहातों में तो तना कैसी है कि भगवान की अब बहुत ही कृपा है। कुत्ता के लाने संगे एक बेड पे नहीं सोआए। सिटियों में जो हो रहा कि वही कुत्ता के संगे खा रहे, वो कुत्ता को हाथों से सपरा रहे।
वो के लाने भोजन करवा रहे हो कि संग तक खा रहे, जो हमने अपनी आंखों से देखो, जब झूठी गप नहीं छोड़ रहे थे व्यास गद्दी से। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यदि कुत्ते का स्पर्श हो जाए, ऐसा नहीं है वो भी जीव है, उसमें भी भगवान का अंश ही है, परंतु कुछ नियम बतलाए गए हैं वेद शास्त्रों में। यदि कुत्ते का स्पर्श हो जाए, यदि कुत्ता तुमने छीलाओ है तो पूरे कपड़ा सहित स्नान करो जब पवित्र होते हैं। और जो कुत्ता के संग खा रहे पी रहे, जो कह रहे टीपू और जो और वो रो गिलाने कपड़ा पहरा रहे, अरे हम ही रहते सागर में, एक जनों ने तो अब कुत्ता को जन्मदिन तक मनाओ, तो जन्मदिन मनाओ, कुत्ता 2 साल को होगा, उन्होंने कही धन्य है रे कलिकाल तो आए। कलयुग में माता पिता को तो छोड़ के कुत्तों को पूजन लगे, गौ माता की पूजा नहीं कर रहे, नर्मदा जा नहीं रहे, और कुत्तों के लाने क्रीम पाउडर लगा रहे, वो स्नान करा रहे हाथों से। अब जब तुम आवाई कुत्ता के संग हो, तुम आगे चल के तुम आओ का हुई, तुम आओ तो पतन निश्चित ही है।